वेलकम टू एडवेट एजुकेशन। तो आज का आपके जो क्विज के जो क्वेश्चन ऑफ जो डे है वो है द फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर कोर। ए ऑप्शन है इंक्रीजेस विथ लोड, बी ऑप्शन डिक्रीजेस विथ लोड, सी ऑप्शन रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए मैं आपको जो ईएमएफ इक्वेशन उसको आपके लिए सबसे पहले लिखता हूं। तो आपको जो ईएमएफ इक्वेशन है ई इज इक्वल टू होता है, ई इज इक्वल टू आपका होता है √2 पाई एफ एन फाई मैक्स। तो व्हाट इज आस्किंग द फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर को। तो ये जो फाई मैक्स है वो आप लोग के ट्रांसफार्मर कोर का फ्लक्स है। तो फाई मैक्स इज प्रपोर्शनल टू वी बाई एफ, फाई मैक्स इज प्रपोर्शनल टू वी बाई एफ, फाई मैक्स इज प्रपोर्शनल टू वी बाई एफ। ओके, आपका यहाँ पे जो एन है वो नंबर ऑफ टर्न है, तो ये कांस्टेंट रहता है, एन नंबर ऑफ टर्न है कांस्टेंट रहता है, √2 पाई तो कांस्टेंट ही है। तो जो E इज इक्वल टू वी होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को अपन लोग वोल्टेज मान लेते हैं, तो वोल्टेज V बाई एफ होता है। तो आप यहाँ पे चाहो तो डायरेक्टली V भी लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे V भी लिख सकते हो कि V इज इक्वल टू इतना होता है करके, क्लियर है। तो V बाई एफ हो गया। तो आपका जो फ्लक्स है वो इन दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो ट्रांसफार्मर है उसमें आप लोग का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। आपको पता है आपके घर का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, चाहे आपका घर हो, चाहे नरेंद्र मोदी का घर हो, चाहे अंबानी का घर हो, सभी के घर का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 50 हर्ट्ज। इंडिया इज वन नेशन वन ग्रिड कंट्री, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द हाउस होल्ड इन इंडिया इज कॉन्स्टेंट, सो दैट इज 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी इज कॉन्स्टेंट। देन वोल्टेज, तो जो ट्रांसफार्मर रहता है का जो डिजाइन रहता है वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए डिजाइन होता है। जैसे ट्रांसफार्मर है, आपके पास 11 kV बाई 415 का ट्रांसफार्मर आता है, एक 33 बाई 11 का ट्रांसफार्मर आता है, 132 बाई 33 का ट्रांसफार्मर आता है, 220 बाई 132 का ट्रांसफार्मर आता है। तो डिफरेंट ट्रांसफार्मर्स रहते हैं, उनके वोल्टेज कांस्टेंट रहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ट्रांसफार्मर का फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। तो जब तक आपके ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज इज कांस्टेंट तब तक आपका जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये इस चीज को इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया और आपसे डायरेक्टली पूछा ट्रांसफार्मर कोर में फ्लक्स क्या रहता है करके। तो आपको ये चीज बाय डिफॉल्ट मानना पड़ेगा कि सिस्टम फ्रीक्वेंसी एंड सिस्टम वोल्टेज बोथ हैव कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड। ओके, सो दैट्स व्हाई आपके जो ट्रांसफार्मर में का जो कोर रहता है उस कोर में जो फ्लक्स रहता है जब ये दोनों कांस्टेंट हो जाएगा तो ये क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड। सो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपके ट्रांसफार्मर में जब तक वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता या दोनों या कोई एक, ठीक है, तब तक आपके ट्रांसफार्मर के कोर का जो फ्लक्स है वो चेंज नहीं होगा। तो ट्रांसफार्मर इज कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस फॉर constant voltage and constant frequency, and by default our voltage and our frequency is considered constant. Clear है? So correct answer would be C. Thank you.